जैसे मैं किचन एंटर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ यार किचन का सेटअप आज पूरा डिफरेंट है। आज तो भाई ऐसे लग रहा है कि एक हॉरर मूवी चल रही है, मतलब क्लॉशेस की दुकान लगी पड़ी है। वेलकम टू अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch। क्या लगता है ये सब क्या है इतने सारे क्लॉशेस में? सारे क्लॉशेस को जब देख रहे सारे रो के क्लॉशेस ना दूसरे कलर के, बट एक रो का क्लॉश सिर्फ ब्लैक में है। कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे इसके अंदर, मुझे लग रहा है ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, तो मुझे उसको देख के तो बहुत डर लग रहा है। आप सबको एक दूसरा सपना देखने का दूसरा मौका मिला है, ये इम्यूनिटी पिन जीतने का मौका मिला है। वो इम्यूनिटी पिन का जो हमें दोबारा एक चांस मिला है, तो आज वो इम्यूनिटी पिन लेना ही है। सपने जो है ना वो हमारी जिंदगी का ईंधन होते हैं, और सपने कहीं सपने ना रह जाएं उसके लिए कभी ना कभी उठ के कुछ करना पड़ता है। एट सम पॉइंट इन टाइम हमें लगता है कि इट्स नाउ और नेवर, और अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। आपके लिए वो नाउ और नेवर अभी है, क्योंकि ये जो सपना है ये आपकी मास्टर शेफ जर्नी का फ्यूल, इसलिए गो गेट इट। पिछली बार इम्यूनिटी पिन हाथ आते आते रह गया, मैं अपनी आज जान लगा दूंगी कि कुछ भी हो ये पिन आज मेरा ही होके रहेगा। आज का चैलेंज है लकी डिप चैलेंज इन मास्टर शेफ इंडिया। पीछे ढेर सारे क्लॉशेस हैं, उनके नीचे है आपका लकी इंग्रेडिएंट, या ये कह लीजिए वो इंग्रेडिएंट जो आज आपका लक बनाएगा। अब डर लग रहा है यार, लक पता नहीं कितना मेरा फेवर में आज रहेगा कि नहीं। तो आपके सामने 5 रोज हैं। पहले रो में डेयरी है, दूसरे रो में प्रोटीन है, तीसरे रो में हमारा कर्व बॉल या ट्विस्ट है, चौथे रो में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, 5वें रो में हर्ब्स एंड स्पाइसेस। आप सबको एक एक रो असाइन होगा। आपको उस रो में एक क्लॉश खोलना है और उसमें जो इंग्रेडिएंट आएगा वो आपका आज का इंग्रेडिएंट होगा। ट्विस्ट वाली लाइन में कर्व क्लॉश में कुछ भी आ सकता है। आपको वो इंग्रेडिएंट बदलने का एक मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपना इंग्रेडिएंट स्वैप किया, आप वापस अपने पहले इंग्रेडिएंट पे नहीं जा सकते। और अब ये डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा रो मिलेगा लकी डिप के लिए। इस कंटेनर में 5 पर्ची हैं विद रो नंबर्स। एक एक करके आए, अपनी पर्ची उठाएं और अपना लक आजमाएं। सुवर्णा जी, आपको मिला है रो नंबर 2 यानी कि प्रोटीन। सुवर्णा जी का हाथ प्रोटीन में काफी स्ट्रांग है, बट अब डर लग रहा है क्योंकि प्रोटीन मुझे चाहिए था। रो नंबर 4 यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रियंका, आपके पास है रो नंबर 1 यानी कि डेयरी। आ गया। नैन, आपके पास है रो नंबर 3 यानी कि कर्व बॉल। अरुणा जी, आपके पास है रो नंबर 5 यानी कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो सबको अपने रोज मिल गए। चलिए आप लोग साइड में आ जाइए और उसके बाद एक एक रो का लकी डिप होगा। सभी को एक एक रो में अपना क्लॉश उठाना है, उन सभी को मिला के आज एक डिश बनानी है। अगर उसको ये पसंद आया, हमें वो ना पसंद आए, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला आज। प्रियंका, आपका था नंबर 1 यानी कि पहली रो डेयरी। आर यू रेडी? यस। योर मूव। 5। ऑलराइट, नंबर 5। अमूल प्योर घी। मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, तो होम कुक्स, आज का आपका पहला इंग्रेडिएंट और आज का हीरो इंग्रेडिएंट होने वाला है अमूल प्योर घी। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। सबकी तरफ से मुझे लगा कि हाँ सब कंफर्टेबल होंगे, तो मैंने सोचा घी को ही लॉक करते और रिस्क नहीं लेते दूसरे क्लॉश खोलने की। यानी कि पिसा हुआ कीमा। You have only 10 seconds to decide. पर मुझे 1 चूज करना है। 1 चूज करना है, ठीक है। इंडियन सैमन।
उसका बैड लक की फिश है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नैन ज्योति नंबर 3। चलो थर्ड रो नंबर 3। जब मैंने क्लॉश उठाया तो उसके अंदर बेकिंग निकला, तो मैं काफी खुश हूँ क्योंकि बेकिंग मेरा फोर्टे है। शेफ मैं बेकिंग चूज करूँ। केडीके चलिए उठाइए। चायोटे स्क्वैश या चाओ चाओ। मैं बहुत खुश हो गई वो वेजिटेबल देखी क्योंकि ये मेरा फेवरेट वेजिटेबल है। आप इसके साथ रहना चाहती हैं कि आप अपनी लक फिर से टेस्ट करेंगी आज? कमलदीप जी अपने लिए भी तो लड़ रहे हो आप, अपने लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट चूज करो। तो उन्होंने उसी पे टॉप कर दिया कि जो चाव चाव मिला हम उसके साथ अभी खुश हैं। ऑलराइट, चायोटे स्क्वैश इट इज। आज रिस्क सभी ले रहे हैं, इनसे ही कुछ बनाना है, देखते हैं क्या निकलता है फ्लेवर उसका। लेट्स गो। शेजवान पेपरकॉर्न्स। हम काफी खुश हो गए। फिश, पेपर, बेकिंग, नाइस कॉम्बिनेशन। मुझे ठीक। तो ये काफी ट्रिकी इंग्रेडिएंट है। मुझे लगा अगर ओवर एक चांस है तो क्यों ना ओवर एक चांस मैं लूं। और एक ट्राई कर। एक बार और ट्राई करेंगे, यानी कि इसको हम वापस बंद कर रहे हैं। बट अरुणा जी ने डिसाइड किया कि वो एक और क्लॉश ओपन करेंगी। कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है। उठाइए। मैं बहुत खुश हुई यार, एटलीस्ट बेटर देन द प्रीवियस वन। बेसिल इजीली अडैप्टेबल है। बेसिल I would still prefer Szechuan pepper was way better than basil क्योंकि उसका फिश के साथ प्रोफाइल और अच्छा जाता। होम कुक्स, आज के आपके लकी डिप चैलेंज में आपने अपने लिए और बाकी सबके लिए इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग टेक्निक चुनी है, और जो इंग्रेडिएंट्स आपने आज चुने हैं वो है अमूल प्योर घी, इंडियन सामन फिले, बेकिंग की टेक्निक, चायोटे स्क्वाश और बेसिल। यानी कि आज की आपकी कुकिंग में, आज की आपकी डिश में ये सब बराबर अच्छे से रिप्रेजेंट होना चाहिए। आज आपके पास सितारे की तरह चमकने का मौका है, ये इम्यूनिटी पिन जीतने का मौका है, मिस मत कीजिएगा। आज आपका प्रोटीन है इंडियन सामन यानी कि रावस, और अरुणा जी आप कुक करेंगी अमूल पनीर के साथ। जी शेफ। ऑलराइट होम कुक्स, आपके पास इस चैलेंज के लिए है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स। अमूल पैंट्री सिर्फ 5 मिनट के लिए खुली होगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। फॉर्चून रैक में आपको मिलेगा फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, फॉर्चून कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, आटा और सोया चंक्स। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, Bosch के mixers, so make the most of these appliances. Are you ready? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1, let's go. मैं अमूल का दूध ली क्योंकि मुझे आज कलाकंद बनाना है। फिर अमूल का पनीर लिया मैंने और अमूल का क्रीम भी लिया ताकि क्रीमी टेक्सचर आ जाए मेरे कलाकंद में। बेसन भी हो गया, चावल का आटा, और ये भी होगी। हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लगे, जैसे फिश के साथ लेमन अच्छा जाता है, जो भी बेसिक स्पाइसेस है, मैंने सोचा क्यों ना इसका एक पिकल बनाओ, तो मैंने उसके लिए मेथी, सरसों उठाया। 3, 2, 1, time to start your magical cooking. सबसे पहले मैं भाग के गई इक्विपमेंट रैक से, जो भी मुझे यूटेंसिल्स चाहिए, मोल्ड चाहिए, मैं सब लेके आई। मैंने जल्दी से अपनी फिश को मैरिनेट करके रखना, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली को चॉप करना स्टार्ट कर दिया और उसका एक बैटर बनाया। उसमें मैंने अपनी फिश को मैरिनेट करके रख दिया। मैंने जैसे कुकिंग स्टार्ट की, मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। भले चैलेंज आज इम्यूनिटी पिन का हो, पर मुझे मेरे कुकिंग पे पूरा फोकस करना है। आज मैं एक फ्रेंच स्टाइल फिश बनाने वाली हूँ। एल्यूमिनियम फॉइल पे मैं फिश रखूंगी, उसमें सारे मैरिनेशन डाल के मैं उसे रैप करके पॉकेट करके मैं ओवन में बेक करने वाली हूँ। मैं एक डेजर्ट बना रही हूँ जो एक पोच चायोटे है, जिसके अंदर एक कलाकंद जैसे एक दूध की मिठाई की स्टफिंग होगी जो पनीर से बनेगी, जो मेरा आज प्रोटीन है।
मैं आज बनाने वाला हूँ एक कैरामेल पास्ता जो एक कैंडी के शेप में होते हैं। बेसल इन्फ्यूज होंगे और पालक का कलर होंगे, तो 2 कलर का होंगे। उसके अंदर स्टफिंग होंगे फिश के, साथ में एक बेक फिश भी होंगे और सॉटेड एस्पैरागस और चायोते होंगे। आज हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है अमूल घी। मैं अपनी डिश को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है मैं आज इम्यूनिटी पिन जीत पाऊंगा अपनी डिश के बेसिस पर। उसको ओपन में पोच करूं ऐसे? हाँ ओपन छोड़ दो, इट विल हैपन। पर ये पोचिंग मेरे लिए नया टेक्निक है, मैंने पहले कभी नहीं किया ये टेक्निक। चायोटे को पील करके उसको हाफ करके पानी में शुगर ऐड करके मैंने चायोटे को डाल दिया पोच करने के लिए। मैं आज बनाने वाली हूँ एक फिश का फ्लान, साथ में फिश और चाव चाव का पिकल बना रही हूँ, एक बेसिल सॉस बना रही हूँ, फिश के क्रिस्प बना रही हूँ। आज मैं एक अमृतसरी फिश बना रही हूँ जिसके साथ मैं चाव चाव सैलेड और एक हॉलीडेज बेसिल सॉस बना रही हूँ। तो आज मैं अपनी देसी और क्लासिक का कॉम्बो कर रही हूँ। मेरा मेन काम है हॉलीडेज सॉस बनाना और उसको एक बेसिल के साथ ट्विस्ट देना। मैंने जल्दी से एग योक निकाले, डबल बॉयलर पे उसे बीट करना स्टार्ट कर दिया। आज मैंने अपनी फिश में फॉर्चून का कच्ची घानी ऑयल यूज किया। आज के जो लकी डिप चैलेंज में इन्होंने कहने को अपनी किस्मत चूज करी, कहने को अपने इंग्रेडिएंट्स चूज किए, टेक्निक चूज करी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली उसको एम्ब्रेस किया। चायोते आपने कभी यूज नहीं किया? नो मैम। आपको लगा भी नहीं मैं एक और देख लेती हूँ क्लॉश के नीचे क्या है? कुछ भी सीजनिंग करके या फ्लेवर दे के, कोई टेंगी सिरप दे के उसको मैं कर सकती हूँ। आई लव इट कमलदीप जी। कल की आपकी डिश के बाद वी कैन नॉट लुक एट यू द सेम। जिस तरह से आप इनोवेट करते हो बदल गया है। ये जितने सालों आपने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया है ना, उनको ट्रिक करके खाना खिलाया है, वो आज आपके काम आ रहा है। ये अब आपका सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। वो सुन के मैं खुश भी हो रही हूँ, साथ ही साथ टेंशन और नर्वसनेस भी हो रही है कि उन्होंने बेंचमार्क सेट कर लिया है, वो कहीं आज मेरे लिए चैलेंज ना बन जाए। तो प्लान क्या है वैसे? जो हमारा बेसिक है, हमारी जो एक अमृतसरी फिश होती है, वही सेम फ्लेवर मैं दे रही हूँ, बट उसके साथ नॉर्मली हम मूली और हरी चटनी धनिया पुदीने वाली खाते हैं, तो उसके साथ में आज मैं दूंगी इसका मूली की जगह इसका सैलेड दूंगी। और हॉलैंडेज सॉस बनती है, उसके साथ मैं बेसिल का फ्लेवर देके। परफेक्ट। तो आप घी यूज करोगे आज अपने हॉलैंडेज सॉस के लिए? नॉर्मली क्लैरिफाइड बटर यूज किया जाता है, तो उसके बदले आज घी यूज करूंगी। ठीक है। तो इसको मैं, जो हमारा बेकिंग टेक्निक है, इसको मैं बेक करूंगी। ओके। मेरे पास फ्लावर और अंडा है, तो मैंने एक व्हाइट पास्ता का डो बना लिया है एक बेस में। उसके बाद मैंने स्पिनच को ब्लांच किया ताकि परफेक्टली ग्रीन कलर आ सके। आई थिंक आज का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ये जो चायोते स्क्वॉश मिला है सबको। सब एक्साइटेड हैं इसको ट्राई करने के लिए, सब अपने अपने आइडियाज लगा रहे हैं इसके साथ क्या करना है। हमारे होम कुक्स को अब मजा आने लग गया है ट्विस्ट के साथ। एब्सोल्युटली। प्रियंका देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि आप पहले भी बहुत नजदीक पहुंच के और बहुत दूर रह गए थे, ठीक है? इस बार वो गलती मत कीजिएगा। इस बार सामने दिख रहा है इम्यूनिटी पिन, उसको ले लीजिएगा। यस शेफ। दूसरी चीज, कल जो आपकी डिश बनी थी, जो आपकी सेवरी डिश बनी थी, उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी थी, क्लैरिटी की कमी थी। आज क्लियर होके चलिएगा। यस। क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपकी डिश के? मेरे डिश में एक फिश का फ्लान है, उसके साथ क्रिस्पी फिश स्किन है, एक घी के साथ मैं फिश का पिकल बना रही हूँ अपना चाव चाव के साथ, और एक बेसिल सॉस है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप नॉर्मली ज्यादातर रोहू से या फिर इलिश से काम करते हैं, जो कि एक रिवर वाटर फिश है। आपके सामने आज रावस है जो सी वाटर फिश है, वो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, वरना डिश के फ्लैट होने के चांसेस हैं। ओके? यस सर, थैंक यू सो मच। आज मेरी प्लानिंग भी बहुत सॉर्टेड है, मैं फुल क्लैरिटी और फुल फोकस के साथ अपना खाना बना रही हूँ, और यही मेक श्योर करूंगी कि आज कंफ्यूजन ना हो और आज एक प्लेट में बहुत ही अच्छी डिश मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। सॉस बन गया केडी के? टेस्ट कर लो सब कुछ। हाँ, टेस्ट अभी करना है। जब देखा कि मेरी वो जो सॉस जैसी मैंने सोची वैसी परफेक्ट बन गई, क्रीमी स्मूथ, तो मैं खुश हो गई। मैं प्रियंका के पास गया तो प्रियंका एक फ्लैन बना रही है फिश का। फिश का फ्लैन आसान नहीं होता है। सी वाटर फिशेस रावत के साथ उन्होंने पहले कुक नहीं किया। आई थिंक वो पार्ट थोड़ा ट्रिकी होगा।
अरुणा जी, आप चेरी स्क्वाश यूज कर चुके हैं पहले? हाँ, हम पोरियल बनाते हैं, कुटू बनाते हैं, सांबार में डालते हैं, इसको मोस्टली सेवरी ही बनाते हैं इसके साथ। आज पहली बार चेरी स्क्वाश से मीठा बना रहे हैं? ये शेफ, एक ग्वाटेमालन डेजर्ट है जहाँ ये पोच्ड चैयोटो करके उसके बाद अंदर स्कूप आउट करके मैं उसके बाद अपना वर्जन दे रही हूँ। एक मिठाई अंदर स्टफ करके उसके बाद नट्स डाल के उसको बेक करूँ और एक स्ट्रॉबेरी बेसिल सॉस के साथ उसको सर्व करूँ। आपको लग रहा है इतना बड़ा चेरी स्क्वाश पोच हो जाएगा या इसके छोटे पीसेस कर लेने चाहिए थे? ये सवाल का जवाब आप अभी से दे लीजिए। आज जो मेरा डिश है, मैंने आज अमूल पनीर यूज किया एज ए प्रोटीन। जहाँ तक चाव चाव स्क्वाश की बात है ना शेफ गर्मा, अरुणा जो है वो बना चुकी हैं, लेकिन वो मीठा बना रही हैं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया। इंटरेस्टिंग। नयन स्पीड बढ़ा थोड़ा। नयन ज्योति, इसके आप क्रिस्प बना रहे हैं? क्रिस्प बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर क्रिस्प नहीं बने तो मैं एक्स्ट्रा सौटे भी कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, इसमें बहुत सारा पानी होता है, इसके क्रिस्प नहीं बनेंगे, समय बर्बाद ना करें। एक और तरीका भी होता है, जब आप इनको इनके चिप्स बनाना चाहते हैं, थोड़ा सॉल्ट लगा के इनका एक्सेस वाटर बाहर निकालें, फिर इनको आपको जाना चाहिए अवन में। दैट्स आपका अमूल का नुस्खा। मैंने एक मेथड सोचा था कि उसको ओवन में बेक करूंगा, अभी मुझे डाउट हो रहा है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही से बनेंगे। थोड़ा टेंशन में चल रहा हूँ कि ये डिश परफेक्टली बनेंगे या नहीं। होम कुक्स, आपका आधा टाइम खत्म हो गया है। यू हैव 30 more minutes to go. Good luck. 30 मिनट और। थर्टी मिनट्स हो गए, मेरी बेक हो चुकी है फिश। मैंने एक बेजिल का ऑयल बनाया था पर वो जल गया। अभी थोड़ा सा बेजिल बचा हुआ है, उसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। अभी सिर्फ 30 मिनट्स बचे और अचानक से तीनों शेफ मेरे काउंटर पे आते हैं। आपकी डिश का सबसे मेन एलिमेंट है फिश फ्लैन। फिश फ्लैन में कम से कम नहीं तो 10 गड़बड़ हो सकती है। सबसे ट्रिकी डिश आज आप बना रहे हैं प्रियंका, सो ऑल द बेस्ट। यस शेफ। कैसे एक आसान डिश बना के इम्यूनिटी पिन जीतूं? मेरे को यही है कि अपना बेस्ट रखूं और एक डिफिकल्ट डिश बना के ही वो इम्यूनिटी पिन जीत के ले जाऊं आज। दूसरा मेरा काम है कि मैं फिश को ब्रेड क्रम्ब में कोट करके ओवन में डाल दूं ताकि वो बेक हो जाए। और उसके बाद मैंने चाव चाव सैलेड को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ तक पहुँचे कमलदीप जी? सर फिश बेकिंग ओवन दे विच रखी हुई है, सॉस रेडी है। हॉलैंडेज बन गई? हाँ जी, देख लीजिए। ओह माय गॉड। बेसिल के साथ, क्योंकि आज मेरा जो कंसेप्ट है वो अमृतसरी फिश है, उसके साथ मूली और खट्टी चटनी होती है। मूली की जगह इसको सर्व कर रही हूँ। इसको मैं टॉस करूंगी, थोड़ा लेमन डाल के, थोड़ा चिली डाल के, तो मैं जस्ट इसे वार्म वाटर में डाल के निकाल लूंगी। अगर आपको कल जैसी डिश बनानी है तो प्लीज सिर्फ एक पीस इसका लेके इसे ब्लांच कीजिए, इसमें कोई टेक्सचर नहीं रहेगा। चेक कर लीजिए एक बारी। आप पे प्रेशर आ गया, इसलिए ऑल द बेस्ट। और एक बात याद रखना, मैं अमृतसर से हूँ। तो मैंने जल्दी से अपना वो जो पानी बॉईल किया उसे फेंका, चाव चाव को जूलियन में काटना स्टार्ट कर दिया। लेमन, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट के साथ बेसिल लीफ डाल के टॉस किया। और जब टॉस करके देखा और उसको टेस्ट किया तो मुझे लगा कि परफेक्ट है। वरना और चायोटे के साथ फिर फाइनली क्या डिसाइड हुआ, क्या करना है? मैंने उसके रिबन्स भी बनाए और बॉल भी बनाए। आपने भी इसको बॉईल कर दिया? हाँ। क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? जो बॉल्स बनाए उसे फ्लेवर बनाऊंगी, यानी टॉस करूंगी गार्लिक और टमाटो के साथ, और रिबन्स को मैं थोड़ा प्लेटिंग के लिए यूज करूंगी। तो इससे ज्यादा क्यों इसे कुक कर रहे हैं? देखिए सुवर्णा जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान में इसका स्टू बनता है। कुट भी एक किस्म का स्टू है, इसको पकाया जाता है लंबे समय तक। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा पका के चख लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जिस उपयोग के लिए मैं ये चाव चाव पका रही हूँ वहां तक मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, वो जरूरी है। सारा अगर आप एकदम से पानी में डाल देंगे फिर ऑप्शन कम रहेंगे उसके बाद। ओके शेफ। बेस्ट। मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है तो मैं एक एक्सपेरिमेंट क्यों ना कर लूं। मैंने शेफ रणवीर का सुन के चाव चाव की एक सॉस बनाई। मुझे ये लग रहा है कि शायद हर कोई इसको इतना वक्त नहीं दे रहा। They're not spending enough time with the chow chow to understand it. वैसे लगता है यूज करना है तो चलो डाल देते हैं, बिकॉज बिल्कुल आप स्टू बनाएंगे तो आपको चंक्स बड़े रखने पड़ेंगे। अब रिबन्स काट के उसको नहीं पका सकते, यू लूज द टेक्सचर। आज जो भी इसको प्लेन बॉईल कर रहा है वो इसमें बिल्कुल ब्लैंड हो जाएगा। मैंने अपना फिश का क्रिस्पी स्किन आज बॉश के ओवन में बेक किया। आपके और उस इम्यूनिटी पिन के बीच में सिर्फ 15 मिनट का समय रह गया है।
प्लीज अपनी स्पीड बढ़ाएं, अपनी डिश को फाइनल शेप देने की कोशिश करें। पास्ता मैंने जब रोल किया तो वो सही तरीके से बन रहा है, लेकिन मैं जब उसको स्ट्राइप डाल रहा हूँ वो लाइन में नहीं आ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सुवर्णा, आपकी व्हाइट सॉस कैसे चल रही है? ये व्हाइट सॉस में मैंने चाव चाव भी पीस के डाला है। पर चाव चाव क्यों पीस के डाला? क्योंकि ऑलरेडी मैं एक व्हाइट सॉस बनाने वाली थी, तो सोचा कि चाव चाव डालूंगी तो फिर वो एक और एक इंग्रेडिएंट उसमें ऐड। चाव चाव इसके अंदर जाके करेगा क्या? कुछ फ्लेवर तो है नहीं, पानी है सिर्फ। चाव चाव ने व्हाइट सॉस में जाके किया क्या? व्हाइट सॉस को बेहतर बनाया? तो मेरे पास सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शेफ रणवीर का सुन के मैंने चाव चाव की सूप बनाई। अगर कोई टेस्ट नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ डालने का? ठीक है, डिश आपकी, मर्जी आपकी। एक होम कुक जिसकी डिश आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अरुणा। मेरे लिए कमलदीप किस तरह महाराष्ट्र की रावस को अमृतसर लेके जाना चाहती हैं, सुनने में मुंह में पानी आ रहा है। दोनों डिशेस इस समय बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है और ऐसा लग रहा है कुछ अलग खाने के लिए मिलेगा। लास्ट के 10 मिनट बचे और मैं देख रही हूँ मेरा फिश फ्लान तो ओवन से निकल गया है, पिकल है वो रेडी है, फिश स्किन रेडी है, क्रिस्पी बेसिल लीफ रेडी है, सिर्फ जो बेसिल का सॉस है वो बनाना बचा है। मैं फटाफट एक पैन में अमूल क्रीम डाल के उसको एक एक्स्ट्रा क्रीमी सॉस बना के रेडी कर लेती हूँ। होम कुक्स, आखिरी 5 मिनट ये डिसाइड करेंगे कि आप में से कौन इस इम्यूनिटी पिन के रेस में आगे जाएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, लेट्स गेट प्लेटिंग। लास्ट की 5 मिनट है, मैं प्लेटिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन इतना हड़बड़ी में कर रहा हूँ वो प्लेटिंग परफेक्टली बन ही नहीं रहा। मेरे तो इंग्रेडिएंट्स रेडी है, सिर्फ मेरी जो सॉस है वो अभी थोड़ा पैन पे है। ओवन से जब मैंने फिश निकाला, देखा कि फिश भी परफेक्टली बेक हो गया, ऊपर से जैसे क्रस्ट मुझे चाहिए वैसा क्रस्ट आया है, सैलेड भी बन गया, डिप बन गई है, मेरे सारे एलिमेंट रेडी है। अब मुझे बस प्लेटिंग करनी है। होम कुक्स, आपके पास बचे हैं 2 मिनट ये एक इम्यूनिटी पिन जीतने के लिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टार्ट फिनिशिंग। फाइनली जब 2 मिनट बचा है तो मैं जैसे तैसे करके एक बटरनट स्क्वैश का एक सर्कल बनाने की कोशिश की। उसके अंदर मैंने पास्ता को डाल दिया, तो उसके ऊपर सॉस डाला, थोड़ा पार्मेसन स्प्रिंकल किया, फिश जो मैंने बेक किया था उसको साइड में रख दिया। सबसे पहले मैंने फिश रखा और जैसे भी सॉस को पोर करी थी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं, जो है मुझे वो प्लेट में डालना पड़ेगा। सैलेड अगर ऊपर रखती हूँ तो जो फिश की क्रंचीनेस है वो सॉगी हो जाएगी, साइड पे वो सैलेड इतना अपील नहीं कर रहा। मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं अपनी डिश को लेके काफी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने आज मिनिमलिस्टिक प्लेटिंग की है, जैसे कि शेफ गर्मा को पसंद आती है। होम कुक्स, आखिरी 10 सेकंड, लेट्स गो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। फिश के ऊपर मैं एक सॉस का ग्लेज लगाने वाला था। कुछ अलग तरीके से सोचा था कि डिश को इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं है, तो उसी वजह से मैं इतना खुश नहीं हूँ अपनी डिश के लिए। कमलदीप जी अपनी डिश लेके आइए बस। सर क्या बनाया आपने अमृतसर का? शेफ मैंने बनाया ऑलेंडे बेसिल सॉस के साथ अमृतसरी स्टाइल फिश और साथ में चाव चाव सैलेड। चलिए प्रेजेंटेशन से शुरू करते हैं। कल प्लेटिंग अमेजिंग स्पॉट ऑन थी, आज एग्जैक्ट ऑपोजिट। पहले तो वही बात सुन के थोड़ा टेंशन आ गई। हर एक चीज फ्लैट हो गई। अगर साइड पे थोड़ा हाइट मिल जाती, सॉस एक कोने में आ जाती, नीटली होती, तो डिश अच्छी लगती है देखने में। ठीक।
तीनों शेफ कुछ नहीं बोल रहे, मेरी तरफ देखने लग गए और बिल्कुल साइलेंट। आ जाओ। मेरी डिश में क्या हो गया, क्या चीज उनको ऐसी लगी कि उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट को बुलाया? गैलरी के दर्शकों नीचे आओ। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, सबको बुला लिया टेस्ट करने। उनके फेसेस पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो मैं आज बहुत ज्यादा डर गई। आज तो मैं इम्यूनिटी पिन से गई। कमलदीप जी, आप भी आके एक बारी टेस्ट करिए प्लीज। कैसा लगा? मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है खाना। मैं बताऊं मुझे कैसा लगा? बहुत 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 स्वाद है। जो आपने डिस्क्राइब किया था ना, जब मैं आपके स्टेशन पे आई थी और आपने मुझे बोला था मुझे वो अमृतसरी फिश बनानी है, उसके साथ जो मूली का वो खट्टा मीठा थोड़ा मिर्ची वाला वो सैलेड होता है, साथ में वो देनी है, नीचे मैं ये सॉस दूंगी, उन दोनों को ऐसे वो सारी चीजें इस प्लेट में है। यू नो, फिश खा के थोड़ी मिर्ची लग रही है, थोड़ा मसाला आ रहा है, और जैसे ही वो फ्रेश सैलेड खाओ पूरी पैलेट क्लीन हो जाती है। आई जस्ट लव एवरीथिंग अबाउट द प्लेट, पर मेरा फेवरेट पार्ट है वो चायोटे का सैलेड। ब्रिलियंट, आई लव्ड इट। दुनिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट जब भी जाओ तो एपेटाइजर में सबसे पहले अमृतसरी मच्छी का होना ज़रूरी है, और मैं खाता हूँ बिल्कुल, मेरे को लगता है वो फ्रेंच, ब्रिटिश या अमेरिकन फिश फिंगर्स सर्व कर देते हैं। जब आपने कहा कि मैं अमृतसरी मच्छी बनाने लगी, मुझे भी वैसी डिसअपॉइंटमेंट थी कि वो फ्लेवर्स लेके आना, हॉल बाजार के बाहर लाइनों में खड़े होके कितने घंटे एक मच्छी मिलनी, और फैमिली के साथ जाना, वो गाड़ी में बंद होके खाना, इतनी ज़्यादा मेमोरीज एक बाइट से मेरे लिए। आपने इससे एग्जैक्टली वैसी नहीं बनाई, उससे आपने प्रेरणा ली है। यस शेफ। और हमने कुछ प्लेट पे डाला है। वो मूली का सैलड सर्दियों में घिया कस की, साथ थोड़ी अजवाइन और मिर्च और नींबू, एवरीथिंग वाज इन सिंक। अब मुझे लग रहा था हॉलैंडेज सॉस का भी वर्क नहीं करेगी इसके साथ, जो आप बता रहे थे वो भी वर्क कर रही है। आपने इससे पहले हॉलैंडेज बनाई है कभी? नो मैम, फर्स्ट टाइम। और देसी घी से तो वैसे ही बहुत कम सॉसेजेस बनती है। एक ना मम्मा थी, बच्चों ने बोला कोरियन बनाओ, मम्मा ने कोरियन बनाया। बच्चों ने बोला मास्टर शेफ जाओ, मम्मा मास्टर शेफ आ गई। फिर मम्मा ने मास्टर शेफ किचन में खुद को ढूंढना शुरू किया। अच्छे दिन थे, बुरे दिन थे। फिर जब मम्मा ने अपने आप को मास्टर शेफ में ढूंढा ना, तो मम्मा ने सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। थैंक यू सो मच। स्वाद आ गया। अच्छे अच्छों से हॉलैंडेज सॉस कडल हो जाता है। कंपटीशन में हॉलैंडेज बनाना आसान नहीं होता। जिसने जिसने खाया, सारे अमृतसर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना। मुंह में पार्टी हो रही है। मुंह में पार्टी हो रही है। ये है डिश। बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हैं, आपको कहने की जरूरत पड़े ही ना, आप टेस्ट करें और ऑटोमेटिकली आपकी डिश ही कहे। आज बच्चों को भी मिस कर रही हूँ कि काश वो होते, इतने अच्छे कमेंट्स वो सुनते। मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं मास्टर शेफ की ट्रॉफी ले रही हूँ और कमेंट्स हो रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है। नैन ज्योति, अपनी प्लेट लेके आइए। क्या बनाया नैन ज्योति आपने? मेरा डिश का नाम है कैरामेल पास्ता विद बेक फिश।
इसके एलिमेंट्स है कैरमल पास्ता है, इसके अंदर फिश का फीलिंग है, इसके साथ थोड़ा चायोते भी है और क्रीम है, और जो सॉस है वो बेसिल और घी का सॉस बनाया मैंने। फिर फिश को बेक किया है मैंने, और एक प्योरी है बटरनट स्कॉच की। गाइस, एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है। वेरी प्रिटी। कैरामेल वो एक टॉफी शेप का पास्ता होता है, छोटे बच्चों की जैसे टॉफी बनती है, यहाँ पे टॉफी की तरह उसके अंदर फिलिंग डाली जाती है। आपने वो शेप अटेम्प्ट करी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो 3 आपने स्ट्राइप्स दी हैं उसके ऊपर एक एफर्ट दिखाता है, एक अच्छी एफर्ट दिखाता है। Okay, let's try. पहली बात ही इस डिश का जो कोर है वो है फिश। फिश ही बिल्कुल ब्लैंड है। एक टेक्निक होती है बेस्टिंग। बेस्टिंग का मतलब होता है कि जिस पैन में फिश है उसमें हमारे सारे फ्लेवर्स हैं। देसी घी की जो हमारी अमेजिंग फ्लेवर्स थे वो हम फिश में इंट्रोड्यूस कर सकते थे थ्रू बेस्टिंग। घी ने बेसिल को बड़े अच्छे से उठाया और बड़े अच्छे से निभाया भी, लेकिन वो सॉस आपकी डिश को जोड़ नहीं पा रहा है। ये आपकी टेक्निक और फ्लेवर का आज बैलेंस कहीं पे रह गया। बट फॉर टेक्निक इट वाज अ गुड एफर्ट। द पास्ता इज ब्यूटीफुल। या, अग्रीड। Sincere is the word for this dish. Very well done. Thank you. अरुणा जी अपनी डिश लेके आए। क्या बनाया आपने? एक स्टफ चायोटे विद स्ट्रॉबेरी एंड बेसिल सॉस, इंस्पायर्ड बाय अ ग्वाटेमालन डिश जहाँ एक चायोटे को स्टफ किया जाता है और उसके अंदर चायोटे का प्योरी, अंडा वगैरह डाल के वापस ब्रेड क्रम्स डाल के वापस बेक करते हैं उसको। इंस्पायर्ड बाय दैट मैं सोचा कि एक डेजर्ट बनाऊं। तो एवोकाडो लग रहा है आपके हिसाब से? मुझे भी लगा थोड़ा थोड़ा। प्लेट का चॉइस, जो कलर वेरी नाइस। इसको जो आपने स्प्लैटर्ड नीचे एक सॉस डाली है, देखने में बहुत प्लीजिंग है। बहुत अच्छी प्लेटिंग, वेरी वेरी गुड प्लेटिंग। थैंक यू, थैंक यू। जो चाव चाव है आपने कैसे पकाया? इसको सिर्फ पोच किया पानी में, बाद में सीयर किया कि नहीं किया? वापस ओवन में बेक किया, उसको हाफ कुक किया, फिर कलाकंद डाल के वापस फॉइल में पैक करके वापस ओवन में हाफ कुक किया। तो साउथ में बहुत यूज होता है चाव चाव। इनफैक्ट वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल्स है ये। प्रेजेंटेशन की बात हम कर चुके हैं, अब टेस्ट कर लेते हैं। आपने चाव चाव को पहले पील किया, आपने फिर उसको काट के हाफ में आपने उसको पोच कर दी। शुगर वाटर विद सिनेमन एंड बे लीफ डाल। बे लीव्स देखिए मैंने डाले से। पोच। ओके। ये चाव चाव एक हैवी बॉडी फ्रूट है, तो क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा इसको फोक के साथ प्रिक करना चाहिए था ताकि इसकी जो शुगर सिरप है वो बे लीव्स डाले हैं, अपने फ्लेवर्स डाले हैं, वो अंदर तक थोड़े रस जाए। मुझे वो स्ट्राइक ही नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहली बार पोचिंग टेक्निक की है। अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं तो मेरे लिए ये डिश बराबर से लैंड नहीं हुई। आपके डिजर्ट्स में शुगर का बैलेंस होता है, पर इसमें शुगर ज्यादा कम हो गई। मैं पता है क्या मिस कर रहा हूं यहाँ पे? थोड़ा सा नमक। जब खाना एक सेरेब्रल एक्टिविटी बन जाती है, जब खाने के बाद ऑफकोर्स आपका पैलेट तो काम कर ही रहा है कि क्या टेस्ट आ रहा है, पर आपका दिमाग भी चल रहा है पर ये ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों। आई लव डिशेज लाइक दैट। दिस प्लेट मेक्स मी थिंक, सो वेरी वेरी गुड। आई रियली एंजॉयड दैट। आई थिंक you're on to something very very interesting. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो आपका एजेंडा है सेवरी से डिजर्ट वाला, you're almost there. और जब आप वो अचीव करोगे, I'm sure it's going to be mind blowing, so don't stop yet. 100% डिश अच्छी नहीं बनी, पर उनकी कमेंट सुन के मैं आज बहुत खुश हूँ। आई डोंट नो इमीडिएट टिप जीतूंगी कि नहीं, पर आई एम गोइंग बैक विद अ बिग स्माइल। आज मेरी डिश का नाम मैंने दिया है समथिंग फिशी। समथिंग फिशी? हाँ, मैंने फिश के साथ एक फ्लान बनाया है, साथ में फिश और कयोटे का एक इंस्टेंट पिकल बनाया है। जो बेसिल है, क्रिस्पी फ्राइड घी में मैंने बेसिल को फ्राई किया है, साथ में एक बेसिल सॉस एंड बेसिल ऑयल।
हमने जो फिश डाला है पिकल में और साथ में चायोटे स्क्वॉश डाला है, चायोटे स्क्वॉश का जो शलगम जैसा टेक्सचर आ रहा है और वो जो किक आपकी है, मेरे लिए वो आज का सबसे खूबसूरत एलिमेंट है। उससे अच्छी कोई चीज मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद सब कुछ जो है वो एक ही टेक्सचर है। जब आपको बेकिंग और फिश मिली तो मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आज बाहर निकलेंगे। हम लोग पेपर में फिश को बेक करते हैं, पापेयोत बोलते हैं उसको। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रियंका कहीं ना कहीं पापेयोत बनाएगी या पेपर में बेक करी फिश बनाएगी। बहुत सारी टेक्निक्स बेकिंग और फिश के साथ अवेलेबल थी आपके पास, बिकॉज बेकिंग आपकी स्ट्रेंथ है। बट पर्सनली जब आपने फ्लैन बोला तो मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। स्वर्णा अपनी डिश लेके आई है। आज मैंने चाव चाव फिश बनाया है। मैंने फिश को गार्लिक और ब्लैक पेपर लेमन के साथ मैंने बेक किया है। अमूल घी की सॉस बनाई है, वाइट सॉस, और चाव चाव की सलाद बनाई है गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ सौते करके। जो सॉस आपने बनाई है ऑलमोस्ट सूप के प्रोपोर्शन की लग रही है, बिकॉज फिश बीच में इतनी छोटी सी है और इतनी सारी सॉस। तो ये सॉस है या सूप, ये थोड़ी कंफ्यूजन मुझे हो रही है। टेस्ट करें? प्लीज। मुझे लगा आज आपको रावस मिली है। आई एम श्योर आप बहुत बनाते होगे, खाते होगे, तो मुझे लगा आज स्वर्णा जी हमको फिर वही कल जैसे हमको कोंकणी टूर पे लेके गई थी, आज भी लेके जाएंगी। क्या हो गया, आपने डायरेक्शन क्यों बदल दी अपनी, या वो डायरेक्शन क्यों नहीं ली? सोचा आज कुछ माइल्ड फ्लेवर के साथ जाऊं। माइल्ड का मतलब फ्लेवरलेस नहीं होता, या माइल्ड का मतलब स्पाइसलेस नहीं होता। अलग अलग चीजें हैं दोनों। आज इसमें फ्लेवर की कमी है। मेरे लिए बहुत अच्छी चीजें थी इस डिश में। वो जो फ्रेशनेस है ना, ये वाला हिस्सा प्लेट का मेरे लिए अच्छा है। हरी सब्जी, टमाटर, ये बहुत अच्छी फ्रेश चीजें हैं। लेकिन मछली में जहां पे कल सुवर्णा एकदम चमक और मुस्कुरा रही थी, वहां आज सुवर्णा ने जिस दिन इम्यूनिटी पिन था उस दिन बोला यार आज कुछ नया ट्राई करते हैं। हमेशा कुछ अलग करने का मेरे दिमाग में रहता है। उस चक्कर में फिर से 99% पे 1% पे आके मेरा रुक ही जाता है। शायद वो 1% मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। थैंक यू। याद रखिए कि आज पूरे हफ्ते बात हुई है इम्यूनिटी पिन की, और ये इम्यूनिटी पिन नहीं है, हम इसे मास्टर अस्त्र कहते हैं। और मास्टर अस्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि मास्टर शेफ किचन में तुरुप का इक्का है, और इस समय जब आप फिनाले के इतना नजदीक हैं तो इससे बड़ा एडवांटेज आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो बारी है रिजल्ट की। आज 2 डिशेस हमें बहुत पसंद आई, और वो 2 डिशेस थी अरुणा जी आपकी, ओह थैंक यू, और कमलदीप आपकी। अरुणा जी, जिस तरह से आज आपने अपने चायोते को एक पोच्ड पेयर की तरह ट्रीट किया और उसको एक इंडियन डिजर्ट का डायरेक्शन दिया उसमें कलाकंद डाल के, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग और खाने में बहुत मजा आया। केरी के वो अमृतसरी फिश, उसके ऊपर वो सैलेड का टेक आते हैं। आज आपने जिस तरह से चायोते को इस्तेमाल करके वो सैलेड को रिक्रिएट किया, बहुत इनोवेटिव था और ऑनेस्टली बहुत डिलिशियस। लेकिन अब बारी है ये जानने की, कमलदीप जी क्या आप पहली बार ये इम्यूनिटी पिन जीतती हैं, या अरुणा क्या आप दूसरी बार ये इम्यूनिटी पिन जीतती? और बगैर माहौल को और गर्म किए हुए ये बता देते हैं कि इम्यूनिटी पिन आज जिनको फाइनली मिलता है वो है कमलदीप जी। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्साइटमेंट इतनी और खुशी इतनी कि वहीं पे नाचने लग जाऊं। मम्मा की स्टोरी में एक और चैप्टर ऐड हो गया इम्यूनिटी पिन का। कांग्रेचुलेशंस कमलदीप जी, आपकी डिशेस ने इस हफ्ते हमारा दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। बीच में हम कह रहे थे ना कि कमलदीप जी क्या हो गया है, पता नहीं वो सरदार जी की फोटो थी फ्रिज पे या क्या था। कमलदीप जी आप जिस तरह से आई हैं अपनी सोच, अपनी डिशेस के साथ, you've landed them perfectly, beautiful. थैंक यू सो मच। कमलदीप जी, आज आपकी डिश थी
फॉर्च्यून डिश ऑफ द डे। आई थिंक अब बस एक चीज करनी बची है। आ जाइए, पिन ले लीजिए। Coronation. Big moment, big moment. Congratulations. कमलदीप जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सरदार जी की फोटो अपने पास रख लो, वरना आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हाँ, आज अपने एप्रन पे मुझे ये इम्यूनिटी पिन देख के बहुत खुशी हो रही है। एक प्राउड सा फील हो रहा है, अंदर से इतनी खुशी है कि आज घर के सामने हो तो भाग के उनके पास जाऊं और उन्हें दिखाऊं मैंने क्या विन किया। कमलदीप जी, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही सुपर्ब रहा है, बहुत ही अमेजिंग रहा है। आपको ये भी बता दें, आपकी जो कल की डिश थी जहां इनको स्वाद आ गया, इनका चम्मच गिर गया और आपने मेरा हार्ट ले लिया, वो थी आपकी अमूल डिश ऑफ द वीक। आपकी अमेजिंग कुकिंग आपके खाने में तो दिख ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके एप्रन्स पे भी। अपने एप्रन्स बॉश वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और आपको मिल जाएंगे एकदम क्लीन एप्रन्स, ओनली इन 2 मिनट्स। ये हफ्ता तो कमलदीप जी का था, लेकिन मास्टर शेफ में हर हफ्ता हर रोज अच्छे खाने का होता है। इंडिया, आप कहीं मत जाना, मंडे को खाने पे जरूर आना, ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. Good night. तो ये है हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। आई थिंक अब बस एक चीज करनी बची है। आ जाइए, पिन ले लीजिए। Coronation. Big moment, big moment. मास्टर शेफ इंडिया में अगले हफ्ते होगा चैलेंजेस का लेवल अप। इस पूरे फार्म में अमूल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ आज अब आपको एक ब्रंच स्प्रेड बनाना है। बीन्स भी लेना आप। हाँ, बीन्स भी लेती हूँ। यार कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, तेल में जा रहा था। चुप रहो, हाथ चलाओ, मुंह नहीं। प्रियंका, ये डिजर्ट जो बनाया इसमें चिली डाली है। हाँ। खिलेगा किचन में होम कुक्स की फैमिली का फ्लेवर। हेलो। और इंडिया के टेस्ट का चढ़ेगा हर एक पे फितूर। हमारा पूरा हिंदुस्तान हमारी अमूल पैंट्री के अंदर आज समाया हुआ है। टेस्ट ऑफ इंडिया ढेर सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर निकलेगा। ये डेजर्ट इज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, वेरी गुड। मेरे हिसाब से दिस इज योर बेस्ट प्लेट सो फार। लेकिन कौन बढ़ेगा इस जंग में आगे और कौन हो जाएगा एलिमिनेट, जानने के लिए अगले हफ्ते देखते रहिए मास्टर शेफ इंडिया। अमूल आया है अमूल चीज कॉन्टेस्ट। आपको अपनी फेवरेट अमूल चीज के साथ एक नायाब रेसिपी बनानी है और उस डिश को अमूल के फेसबुक पेज पे लाइव कुक करना है। आप में से कुछ विनर्स को मौका मिलेगा हमसे मिलने का और एक खास विनर अपनी विनिंग डिश को ला सकता है हमारे मास्टर क्लास पे। पार्टिसिपेट करने के लिए chef@amul.coop पे ईमेल करें I want to be an Amul chef। अमूल चीज कॉन्टेस्ट की रजिस्ट्रेशन खुली है 22 फरवरी तक।